नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट एंड दोस्त प्रोमिकॉम टेक का तड़का। दोस्तों काफ़ी टाइम से मेरा एक सपना तो नहीं कह सकते, बट एक इच्छा थी कि मैं एक बार चाइना जाऊंगा और वहां से सामान ढूंढ के लाऊंगा, वेयर हाउस में रखूंगा और सामान को बेचूंगा। लेकिन अब मेरा यह सपना आई थिंक ज़िंदगी भर पूरा नहीं होगा। इसके पीछे एक मेन रीज़न ये है कि अगर आप चाइना के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं इधर उधर सोशल मीडिया में, यूट्यूब में या किधर भी, और आप चाइना चले गए या हांगकांग चले गए, ठीक है, तो चाइना का एक लॉ है जिसके बेसिस पे वो आपको वहाँ पे होल्ड कर सकते हैं और क्या पनिशमेंट दे सकते हैं वो तो मैं आपको बता नहीं सकता। तो आपको ज़्यादा इसके बारे में जानना हो तो प्लीज़ गूगल करिए कौन सा लॉ है, ऐसा आप सर्च करिए। तो अगर आप चाइना के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें बोल रहे हैं जैसे हम बताते हैं और आप सोच रहे हैं कि चाइना जाएंगे फिर एक दिन और वहाँ से सामान लेके आएंगे, तो यहाँ पे आपके लिए खतरा हो सकता है, थोड़ा सा संभाल जाइएगा। तो मैं तो अब चाइना जाने से रहा, हांगकांग जाने से रहा, ये दो कंट्री मेरे लिए परमानेंटली ब्लॉक हो चुकी हैं। तो अब मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? आसपास की जो कंट्रीज है वहाँ पे जाके जो भी वो सब देखना पड़ेगा। चाइना तो नहीं जा पाएंगे, तो हमारे बिहाफ में किसी और को भेजना पड़ेगा चाइना, और वहाँ से अगर इन केस हम इम्पोर्ट शुरू करते हैं फ्यूचर में तो की मैं बात कर रहा हूँ, अगर चाइना बॉर्डर से वापस चला जाता है तो की मैं बात कर रहा हूँ, अगर चाइना सुधर जाता है तो की मैं बात कर रहा हूँ, अगर चाइना ये सब चीज़ें जो फैला रहा है वो बंद कर दे तो की बात है। अदरवाइज तो कोई जाने की बात हमारी या किसी और को भेजने की बात तो आती नहीं है। तो चाइना से एक चीज़ और मुझे याद आई कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को काफ़ी बैन किया जा रहा है। आप लोग भी फ़ोन तोड़ रहे हो, मोबाइल तोड़ रहे हो, टीवी भी तोड़ दे रहे हो, स्मार्ट वॉचेस भी तोड़ दे रहे हो, सब कुछ तोड़ दे रहे हो। कोई तो तोड़ रहा नहीं है, मुझे पता है, सब बोल रहे हैं, कोई तोड़ेगा नहीं। बहुत कम लोग हैं जो तोड़ रहे हैं, वो मीडिया अटेंशन के लिए तोड़ रहे होंगे, बट ऐसा कोई तोड़ रहा नहीं है। बट मैंने कहा था देखिए पहले भी कि तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है वो संभाल के रखो भाई, पैसे से खरीदा है, बट नया चीज़ जो है वो मत खरीदो, ठीक है। खरीदना है तो कोरिया देखो, कोरिया का बहुत कुछ है, जापानीज़ प्रोडक्ट बहुत है, थाईलैंड वियतनाम भी आ चुका है, इंडिया में इतना सब कुछ बन रहा है। अब इंडिया में इतना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ चुका है, डिमांड भी इंडियन प्रोडक्ट्स की इतनी बढ़ रही है। अब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। अब हमारे ऐप की मैं बात कर लेता हूँ आपको। हमारा ऐप बिट्सोमी आपको पता होगा, जो हमने रिसेंटली लॉन्च किया था। अब उसमें हमने हमारे जो प्रोडक्ट्स थे वो सारे उसमें डाल दिए। अब डेली की वहाँ पे हमारी 4 से 5 बिजनेस डील्स क्लोज होती है। आप बोलोगे यार ये झूठ बोल रहा है, ठीक है, तो आप जाइए हमारे प्रोफाइल में देखिए कितने फॉलोअर्स हैं, ठीक है, कितने लाइक्स हैं, और चैट तो शायद मैं आपको स्क्रीन में अभी दिखा सकता हूँ कितनी इंक्वायरीज़ वहाँ से आती है। और मैं बैठ के इंक्वायरी जनरेट नहीं करता हूँ भाई साहब, उतना टाइम नहीं होता है, इंक्वायरीज़ बहुत आती है। प्लस हमने एक फ़ीचर और भी उसमें डाल दिया। क्या फ़ीचर? बड़ा मज़ेदार फीचर है, सुनिए आप। उसमें अगर आपका मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है या मेड इन चाइना प्रोडक्ट है या अदर कंट्री, आप उसमें ड्रॉप डाउन में जाके सोर्स फ्रॉम वो डाल सकते हो। तो जैसे ही आप मेड इन इंडिया प्रोडक्ट सिलेक्ट करोगे तो वहाँ पे एक लोगो आ जाएगा आपके प्रोडक्ट में, मतलब जो भी लोग हैं उनको दिखेगा कि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। उससे क्या होगा, एक इमोशन क्रिएट हो जाएगा इसको लेना है, इसको लेना है, तो वो एक इमोशन क्रिएट हो जाएगा। तो ये एक फीचर ऐड किया, और भी बहुत सारे फीचर्स ऐड किए हैं। और अगर मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करूं दोस्तों, तो ऑलरेडी 6,500-7 हज़ार डाउनलोड्स हैं ऑलरेडी, और काफ़ी सारे लोगों ने 100+ प्रोडक्ट्स लिस्टिंग कर दिए हैं। मोर देन 7,000 लीड्स आर जनरेटेड। काफ़ी सारे लोग अच्छा बिजनेस ऑलरेडी उसमें कर रहे हैं, और विदाउट एनी चार्जेस, कोई चार्जेस उसमें नहीं है, कोई फीस नहीं है। अब हम खुद होलसेल का बिजनेस करते हैं, हमने खुद उसमें प्रोडक्ट्स डाले हैं, और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ देखो हमने डाले हैं तो दूसरों के नहीं आएंगे। आपके पास जो प्रोडक्ट्स है, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपके प्रोडक्ट्स उसमें होने ही चाहिए, क्योंकि ये धीरे धीरे आज 7,000 डाउनलोड्स है, 2 महीने में वे 70,000, 100,000, 200,000 डाउनलोड्स तक वो पहुँच जाएगा। उसके बाद आपके पास बायर्स ही बायर्स है। आपको प्रोफाइल एक बड़ा तगड़ा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। उसके लिए हमने देखिए वहाँ पे सोशल मीडिया के सारे ऑप्शंस वहाँ पे दे रही हैं। आप यूट्यूब का लिंक भी डाल सकते हो प्रोडक्ट में, अगर आपके प्रोडक्ट रिव्यू करते हो तो यूट्यूब का लिंक भी डाल सकते हो प्रोडक्ट पेज में। ये फीचर कहीं नहीं मिलता। प्लस उसमें सोशल मीडिया का हो गया, हाँ, जैसा फेसबुक का आपका पेज होता है बिल्कुल वैसा पेज आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो एक एंगेजमेंट भी रहेगा, आपको थोड़ा यूज़ करने में मज़ा आएगा। अभी बीटा वर्जन है, आप जाके बीटा वर्जन को सिलेक्ट कर सकते हो और बीटा वर्जन उसको यूज़ कर सकते हो। उसमें आप देख सकते हो नए नए फीचर्स क्या आ रहे हैं। जो ये फीचर जो हमने अभी डाले हैं गूगल में, लेकिन अभी तक गूगल वालों ने अप्रूव नहीं किया, तो आप बीटा वर्जन में जाके चेक कर सकते। तो दूसरी तरफ अगर मैं ड्रॉप शिपिंग की बात करूँ तो ड्रॉप शिपिंग में यस तकलीफ तो आ रही है प्रोडक्ट्स की, क्योंकि प्रोडक्ट्स अब देखिए है नहीं ज़्यादा। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को हम ज़्यादा प्रमोट नहीं कर सकते, इंडियन प्रोडक्ट्स ज़्यादा है नहीं। तो एक ऑप्शन हमने
ड्रॉपशिप मेंबर्स को ये भी दे रखा था कि आपके पास कोई प्रोडक्ट्स हो तो आप वो हमारे वेयर हाउस में रख सकते हो। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो आप हमारे वेयर हाउस में रख सकते हो। अपने जितने भी ड्रॉपशिप मेंबर्स हैं 200-300, वो आपके प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे। अच्छे प्रोडक्ट्स होने चाहिए ऑब्वियसली, मतलब देखिए गारंटी तो पता नहीं होगा, बट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, कंपैरेटिवली अच्छे होते हैं। तो वो प्रोडक्ट्स के लिए आपको कहीं पे मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बैठे बिठाए जो है वो कस्टमर्स मिल जाएंगे। आपके प्रोडक्ट्स हमारे वेयर हाउस से सब कुछ हम मैनेज करेंगे। अगर आप ड्रॉपशिप मेंबर है तो ये ऑप्शन आपके लिए भी खुला है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स जो भी है आपके प्रोडक्ट्स रखिए वहाँ पे, और ऑर्डर्स जो भी आ रहे हैं वो सारा सब कुछ मैनेजमेंट वहाँ से होगा। तो अगर आप ड्रॉपशिप मेंबर्स हैं, आपके ऑर्डर्स मार्केट प्लेसेस में नहीं आ रहे हैं, तो आप ऐसे भी ऑर्डर्स जनरेट कर सकते हैं। काफ़ी सारे तरीके हमने दिए हैं प्राइम मेंबर्स को टू स्टार्ट देयर बिजनेस, बट फिर भी कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो शायद उतना एफर्ट नहीं लगा पा रहे हैं, और एफर्ट जब नहीं लगा पाते हैं तब भैया कोई ना कोई तो चाहिए ब्लेम करने के लिए। तो हम खड़े हैं, आप हमें ब्लेम कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर टू टेक द ब्लेम। अगर आपके ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं हमें ब्लेम करिए, अगर आपके प्रोडक्ट्स डिफेक्टिव वहाँ पे जा रहे हैं हमें ब्लेम करिए, अगर आपको रिटर्न ज़्यादा आ रहे हैं हमें ब्लेम करिए, अगर आप लिस्टिंग नहीं कर पा रहे हो, कंफ्यूज हो, प्लीज़ हमें ब्लेम करिए। लिस्टिंग करने में मज़ा नहीं आ रहा है, लिस्टिंग करने में एनर्जी नहीं है, हमें ब्लेम करिए, हमें करिए, हर एक चीज़ के लिए हमें ब्लेम करिए। हम रेडी है यहाँ पे ब्लेम लेने के लिए। हमने 10-12 नंबर दे रखे टीम के, आप उनको कॉल करके ब्लेम कर सकते हैं एनी टाइम ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, ठीक है। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो हेल्प के लिए भी हमारी टीम ऑलवेज अवेलेबल है। कभी कभी ऐसा होता है कि डिले हो जाता है फॉर XYZ रीज़न, बट शायद आप लोग दोस्तों भूल रहे हैं बहुत सारे लोग कि किसी एक बंदे का अकाउंट मैनेज नहीं होता। यहाँ पे 200-300 लोगों के अकाउंट मैनेज होते हैं, ठीक है। और हमारे पास 200-300 लोगों की टीम नहीं है। ओके, अगर 200-300 लोगों की टीम हम रखेंगे तो मेंबरशिप फीस जो है वो 10,000 नहीं होगी, वो 2 लाख रुपए होगी। तो अगर 10,000 रुपये आप पूरे साल के दे रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि गूगल और फेसबुक, वैसे उनसे बेटर सर्विस है हमारी, हाँ, क्योंकि वहाँ पे आप कॉल नहीं कर सकते, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। और वहाँ पे आप व्हाट्सएप से चैट नहीं कर सकते किसी के साथ, यहाँ पे आप व्हाट्सएप से चैट भी कर सकते हो। उनका कोई हेल्पलाइन नंबर भी नहीं है IVR वाला, हमारे पास हेल्पलाइन नंबर भी है IVR वाला। उनके एड्रेस पे जाके आप मिल भी नहीं सकते हैं, हमारे एड्रेस पे आप आ सकते हो, 2-3 ऑफिस जहाँ पे भी जाना हो आप जा सकते हो। तो सर्विस वाइज हम लोग बेटर हैं। डिले इन रिस्पॉन्स होता है। ऑर्डर प्रोसेसिंग की बात करें तो ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑन टाइम हो रहा है, कोई भी ऑर्डर मिसमैच नहीं हो रहा है, हर एक ऑर्डर ऑन टाइम जाता है जितने भी मेंबर्स हैं। रिटर्न मैनेजमेंट में थोड़ा इशू होता है, क्योंकि रिटर्न भाई साहब आप जानते हो कितने आते हैं, तो बहुत सारे रिटर्न आते हैं। अभी लॉकडाउन के बाद 5,000 रिटर्न आए थे। 5,000 रिटर्न पर कितना टाइम लगता है मैनेज करने में, आप भी समझ सकते हो, राइट। तो कितना टाइम हो गया भाई, 8 मिनट तो इधर ही बोल लिया मैंने। अरे अब चलना पड़ेगा अभी ऑफिस में, चलिए वहाँ पे ले चलता हूँ ऑफिस में, और वहाँ से फिर वेयर हाउस में, वहाँ पर भी थोड़ा सा बकबक तो करना ही पड़ेगा आप लोगों के लिए, है ना। तो अभी चलते हैं ऑफिस। कितना क्या ख़त्म हो गया, और थर्सडे गुरुवार से हम लोग वहाँ पे शिफ्ट होने वाले हैं। और ये ऑफिस मैं बहुत मिस करूँगा, इस ऑफिस को। मन तो नहीं कर रहा है छोड़ने का, बट सोच रहा हूँ छोड़ दूँ, क्या करूँ। आप ही बताओ कि ऑफिस रखना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, है। अगर रखूँगा तो किस लिए रखूँगा। मैं सोच रहा हूँ KC नाइस्टेड, आपको पता होगा KC नाइस्टेड, वैसा एक स्टूडियो बना दूँ यहाँ पे। और लेकिन बड़ा बहुत ज़्यादा है, रहने देता हूँ, कभी और सोचूंगा। चलो अभी ऑफिस चलते नया। चलिए अब चलते हैं ऑफिस, और ऑफिस के बाद चलेंगे वेयर हाउस। तो ये मैंने बंद कर दिया यहाँ पे। देख लेते हैं सामान कुछ। तो देखिए ऑफिस की हालत अभी बहुत ख़राब हो रखी है यहाँ पे, इसीलिए क्योंकि अब ये खाली करने की है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सब इतरा पितरा पड़ा हुआ है। इतरा पितरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये देखो सब इधर सामान अब ये ऐसा पड़ा हुआ है। अब जाके सब उधर सेट करना पड़ेगा। देख रहे हो पूरा केबिन की हालत जो है वो ख़राब हो रखी है। और बाहर भी हमारे लेजेंड्स जो हैं कम नहीं हैं, वो भी सब कुछ इतरा पितरा रखा हुआ है। तो ये जगह आप देख रहे हो कितनी कंजेस्टेड है। अब यहाँ पे देखिए, ये 1 बंदा है, 2 बंदा, 3 बंदा, ठीक है, 4 बंदा है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, बीच में भी एक बैठता है, 7, ठीक है। अभी नहीं, वैसे कोरोना चल रहा है। यहाँ पे बैठता है 8, 2 लोग सामने बैठते हैं, 9, 10, एक बंदा बेचारा सोफा में भी बैठ के काम करता है। तो ऐसी हालत है। अब आप ही बताइए ऐसी हालत में कैसे काम हो पाएगा। तो ऐसे में रिस्क लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये बहुत प्यार से मैंने बनवाया था, देख रहे हो ये सब वेस्ट जाएगा। 10-12 हज़ार रुपये इसमें लग गए थे, वो ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा।
तो दोस्तों वेयर हाउस था बंद, मैं गया था वहाँ पे, लेकिन शटर था डाउन, तो मैं आ गया वापस यहाँ पे ऑफिस में और सोचा कि अब क्या कहा जाए। तो यहाँ पे एक न्यूज़ है बहुत खतरनाक, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ, बाद में पता चलेगा तो बोलोगे यार अभी कैसे इतना लेट हो गया। तो न्यूज़ में ऐसा है कि अगर आप लोग कंट्री ओरिजिन प्रोडक्ट में मेंशन नहीं करते हो तो आपको 1 लाख रुपए का फाइन और 1 साल की जेल तक हो सकती है। ये अपडेट आ गया है। तो अगर आप लोग कोई भी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, कोई भी मार्केट प्लेसेस में कंट्री ऑफ ओरिजिन मेंशन करना बहुत मैंडेटरी रहेगा। नो मैटर वेयर यू आर सेलिंग, मेक श्योर कि ये पॉइंट को आप फॉलो करें। अगर आप अमेज़ॉन में या कहीं पर भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो कंट्री ऑफ ओरिजिन, कोई भी प्रोडक्ट जहाँ से भी आया हो वो मेंशन करना मैंडेटरी होगा। यहाँ पे अपडेट आ चुका है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों की सेफ्टी रहे और जो भी पैसा आप अर्न कर चुके हो वो कहीं यहाँ पे डूब ना जाए, उसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ी सी फटाफट एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और कंट्री ऑफ ओरिजिन यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, हमने हमारे ऐप में काफ़ी सिंपल कर दिया है। वहाँ पे हमने ऑप्शन दे दिया है कि कोई भी प्रोडक्ट आप ऐड करते हो या ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं तो बिटसोमिया में जाके आप उसको एडिट करके कंट्री ऑफ ओरिजिन डाल सकते हो। तो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड कंप्लाइंग विद दैट न्यू अपडेट। अब अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और जो भी दूसरे मार्केट प्लेसेस हैं उनको भी ये ऑप्शन उसमें ऐड ऑलरेडी एडेड है। वैसे वहाँ पे एडेड है, अगर आपने देखा हो तो वहाँ पे रहता है मेंशन कि ओरिजिन कहाँ का है, कंट्री ऑफ ओरिजिन कहाँ का है, मैन्युफैक्चर कहाँ का है, ये सारे ऑप्शन उसमें रहते हैं। तो अगर आप लोगों के अकाउंट में ये सारी चीज़ें अपडेटेड नहीं है, प्लीज़ उसको तुरंत जाके अपडेट कीजिए, कहीं ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाए, ठीक है। तो ये एक अपडेट था, काफ़ी भारी भरकम अपडेट था, तो मैंने सोचा यार बता दूं। मुझे आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा, हर एक चीज़ सबको नहीं पता होती, तो अच्छा टाइम था बताने का, मैंने बता दिया। हालांकि आज के ब्लॉग में कुछ ज़्यादा नहीं था, माफ़ी चाहता हूँ अगर कुछ जानने सीखने नहीं मिला हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात तो पक्की है कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और यहाँ पे सर्वाइव वही कर पाएंगे जो लोग अच्छे से नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं और उसके बाद इस फील्ड में घुस रहे हैं। और ऐसे बहुत कम सेलर्स या ऐसे बहुत कम बिजनेसमैन यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाएंगे जो सीधा मैदान में आ जा रहे हैं जंग पे। तो ऐसे कोई भी बिजनेस में या कोई भी इंडस्ट्री में या कोई भी इवन इन एजुकेशन ये पॉसिबल नहीं है कि आप सीधा एग्ज़ाम लिखने आ गए, पढ़ा लिखा कुछ नहीं है और एग्ज़ाम लिखने आ गए और पास हो गए। तो ये ऑप्शन, ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। बिजनेस हो या एजुकेशन हो, इट्स द सेम थिंग, सेम फार्मूला। तो इंडस्ट्री में आना हो, कोई भी बिजनेस में आना हो तो पहले स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, फिर से मैं बोलता हूँ कि जैसे कि आप कोई एग्ज़ाम पास करनी होती है, 12th की या 10th की बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर जो भी बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्स होती है, मैं तो उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ वैसे, तो उसके पहले आपको मेहनत करनी पड़ती है। कुछ लोग 4 साल निकाल देते हैं, कुछ लोग 2 साल निकाल देते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम लिखते हैं। और बिज़नेस में जब बात आती है तो बिज़नेस में डायरेक्ट मैदान में आ जाते हैं, कुछ पढ़ाई लिखाई होती नहीं है उसमें। जब करेंगे तो पता चलेगा आप फेल हो जाते हैं तो बिज़नेस को छोड़ देते हैं। तो देखिए, जब आप बिज़नेस को स्टडी किए बिना ही बिज़नेस में घुस रहे हो तो चांसेस तो 100% है फेल होने के। फिर जब फेल हो जाते हो तो आप किसी को ब्लेम करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो इकोसिस्टम है ना बिज़नेस का इंडिया में, यहाँ पे ख़राब हो जाता है। दूसरी कंट्रीज़ में क्या होता है, पहले वो पूरी तरह से स्टडी करते हैं, बैकग्राउंड समझते हैं, एनालिसिस करते हैं, जो पढ़ते हैं स्कूल में कॉलेजेस में उसको यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पे जो पढ़ते हैं उसका तो कुछ भजिया बन जाता है, उसका वो कुछ काम में नहीं आता और सीधा मैदान में आ जाता है। किसी ने बोला ई कॉमर्स इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, आ जाओ चलो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में घुस जाओ। घुसे, कुछ पता नहीं चला, लॉस किया, निकल गए, फिर 10 जगह जाके नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो ऐसी चीज़ है, ऐसे ई कॉमर्स इंडस्ट्री थोड़ा ज़्यादा बदनाम हो गया है क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसको स्टडी करना, समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। डायरेक्ट घुसोगे तो कोई भी बंदा फेल हो जाएगा। ओके, सो चलिए अब नेक्स्ट ब्लॉग कल कोशिश करूँगा मैं एक ब्लॉग बनाने का, और कोशिश करूँगा, मतलब गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता, बट लेट्स सी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ऐसे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं फ्री स्टाइल वाले तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक डिसलाइक जो भी है वो करते रहिए, हमको पता चले। अगर डिसलाइक भी कर रहे हैं तो हमको पता चले कि यार कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, तो और इससे घटिया वीडियो बनाने हैं मुझे। तो आई अप्रिशिएट दैट। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।